Hello bachcho, how are you? I am Avinash sir here with my channel, YouTube channel named Chemistry वाला by Avinash sir. आप आज के वीडियो लेक्चर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख रखा है, तो एलिमेंट्स इतने ही सारे नहीं हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, उनके भी कंपाउंड्स बनते हैं। या यहाँ जो आयंस या रेडिकल्स दिए हैं, इतने ही आयंस रेडिकल्स नहीं हैं, लेकिन एक बार जब आप फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे, उसके बाद फिर और भी जो भी एलिमेंट्स आएंगे या जो भी आयंस रेडिकल्स आएंगे, उनकी मदद से भी आप फॉर्मूला वेरी इजीली आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि थोड़ा समय समय पर बार बार पढ़ के इन चीजों को जितना अभी बोर्ड पर आपको दिख रहा है, इतना आपको याद कर लेना है। वैलेंसी, सिंबल, एलिमेंट्स, और फिर ये आयंस एंड रेडिकल्स हैं, आयंस या रेडिकल्स, इनका फॉर्मूला और इनकी वैलेंसी, ये याद कर लेना है। ये याद कर लेने के बाद आप आसानी से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इसके बाद भी जो आएगा और भी आयंस रेडिकल्स आएंगे, तो वो आपको उसके बाद फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आप देखते चलेंगे, वैलेंसी पता हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से उनका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे और उस एलिमेंट के सिंबल को, और इनमें से जिसके साथ भी लिखना है, एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाए। तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन बढ़ते चलो फॉस्फेट, हाइड्रोजन परक्लोरेट, हाइड्रोजन जिंकेट, हाइड्रोजन एसीटेट। तो इस तरह से कंपाउंड्स बनते चलेंगे। फिर आप लिथियम से उठाएंगे, तो लिथियम ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। फिर इसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन से आपको बोले हैं कि हाइड्रोजन एसीटेट, तो वो एक्चुअली फिर हो जाएगा एसिटिक एसिड। हाइड्रोजन फॉर्मेट, तो हाइड्रोजन फॉर्मेट फिर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो एक्चुअली वो हो जाएगा तो हो जाएगा, आप फॉर्मूला लिखना तो सीख जाएंगे। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला, उसको देखते हैं। तो पहला उठाया हमने हाइड्रोजन, उधर से एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन, और इधर से आयंस रेडिकल्स में से ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया कंपाउंड, ये कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखें? तो हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं सिंबल H है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H लिखेंगे। और ऑक्साइड है आयंस रेडिकल्स में से, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला है O माइनस माइनस या O-2। याद रखना है कि किसी फॉर्मूला लिखने में जो यहाँ आयंस या रेडिकल्स पर जो चार्ज होंगे, वो चार्ज नहीं लिखा जाता है। सिर्फ O- है या O-2 है, तो इसमें से O लिखेंगे। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ऑक्साइड, अच्छा इधर वैलेंसी नहीं लिखे हैं, ये वैलेंसी लिख देते हैं। ऑक्साइड की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, फ्लोराइड की 1, क्लोराइड की 1, ब्रोमाइड की 1, आयोडाइड की 1, सल्फाइड की 2, नाइट्राइड की 3, फॉस्फाइड की 3, सल्फेट की 2, बाइसल्फेट का 1, कार्बोनेट का 2। जितना जितना चार्ज दिख रहा है ना, उतनी ही वैलेंसी होगी। बाइकार्बोनेट का 1, फॉस्फेट का 3, फॉस्फाइड का 3, सल्फाइड का 2, नाइट्रेट का 1, नाइट्राइट का 1,
क्लोरेट का 1, पर क्लोरेट का 1, साइनाइड का 1, एल्यूमिनेट का 1, जिंकेट का 2, फॉर्मेट का 1, एसीटेट का 1। तो अब आप देखिए कि हाइड्रोजन का सिंबल H लिख चुके हैं और ऑक्साइड का फॉर्मूला O लिखे हैं, माइनस माइनस हटा दिया जाता है, हटा दिए। अब देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 एंड ऑक्साइड की वैलेंसी 2। वैलेंसी जो एलिमेंट एंड आयंस होंगे उनकी वैलेंसी को अदला बदली करके लिखते हैं, क्रिस क्रॉस। हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्साइड के बगल में और ऑक्साइड की वैलेंसी को हाइड्रोजन के बगल में लिखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्साइड के बगल में, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो ऑक्साइड के बगल में हमने लिख दिया 1, और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है उसको लिख दिया हाइड्रोजन के बगल में। तो ये हो गया H2O1। लेकिन जरा सोचिए कि 1 लिखना क्या जरूरी है। अगर हम ये 1 नहीं भी लिखें तब भी ये ऑक्सीजन का 1 एटम ही होगा। इस तरह से यह फॉर्मूला बन गया H2O। इसीलिए कहीं भी अगर वैलेंसी 1 लिखना पड़े तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी को वाटर, स्टीम, वाटर वेपर, आइस, वाटर, स्टीम, वाटर वेपर, आइस वगैरह भी बोलते हैं। फिर इसमें से कहीं से कोई एक उठा लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ फिर सबका लिखेंगे तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, देखिए कंपाउंड हो गया हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन का H और हाइड्रोक्साइड का OH। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1, इसलिए 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही हो गया HOH हो गया फॉर्मूला HOH। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि HH 2 H है और 1 O है, तो ये भी हो गया H2O, अर्थात ये भी वही कंपाउंड है जो ये कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हो या हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो, ये H2O ही होता है। फिर अगला आ जाइए हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन का H और फ्लोराइड का F, तो F लिख दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 और फ्लोराइड की वैलेंसी भी 1, इसलिए यही फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब एक ही एलिमेंट को लेके ये तो आप करेंगे प्रैक्टिस, अब मैं कहीं कहीं से कोई उठा लेता हूं, जैसे कि हमने उठा लिया मैग्नीशियम और फिर उठा लिया फॉस्फाइड। तो फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम फॉस्फाइड, कंपाउंड हो गया मैग्नीशियम फॉस्फाइड, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए मैग्नीशियम का सिंबल Mg और वैलेंसी 2 है। तो मैग्नीशियम Mg और फॉस्फाइड है, यहाँ देखिए फॉस्फाइड P-3 है, तो -3 तो लिखाएगा नहीं, P लिखाएगा फॉस्फाइड का और उसकी वैलेंसी 3 है। तो Mg और P लिखिए। फॉस्फाइड की वैलेंसी 3 है तो मैग्नीशियम के बगल में 3, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो फॉस्फाइड के बगल में 2। तो Mg3P2 ये हो गया मैग्नीशियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला। इसी तरह देख लीजिए जैसे एल्यूमिनियम है और एल्युमिनियम के साथ देख लीजिए किसी एक के साथ लिख लीजिए। नाइट्राइड हमने लिखा है कि नहीं, नाइट्राइड, नाइट्राइड लिखा है, तो यहाँ है नाइट्राइड और यहाँ है एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम का सिंबल Al और नाइट्राइड का सिंबल N। एल्युमिनियम की भी वैलेंसी 3 तो नाइट्राइड के बगल में, और नाइट्राइड की वैलेंसी 3
एल्युमिनियम के बगल में, और जब वैलेंसी दोनों का बराबर हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है और फॉर्मूला रह गया AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो अब इसको मिटाते हैं और फिर कुछ और कंपाउंड्स को हम लोग देखेंगे कि और फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखें। हम तो अभी यहाँ सिर्फ आपको बताएंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। एक्चुअली प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ आयंस एंड रेडिकल्स दिए हुए हैं 25 और इधर एलिमेंट्स में 18 नाम लिखे गए हैं। तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि आप देखिए आयरन Fe, इसकी दो तरह की वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी 2 और दूसरी वैलेंसी 3। तो आयरन की वैलेंसी जो 2 है और 3 है, 2 वैलेंसी वाला अस कहा जाता है और 3 वैलेंसी वाला एक कहलाता है। तो जैसे आयरन से हो जाएगा फेरस, तो फेरस बोले तो इसका अर्थ है कि आयरन की वैलेंसी 2 है, फेरस। और यहाँ देख लीजिए फॉस्फेट, तो फेरस फॉस्फेट, फेरस फॉस्फेट। तो Fe फेरस का देखिए Fe, सिंबल Fe, और फॉस्फेट हो गया PO4। तो फेरस में आयरन की वैलेंसी 2 है और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है। माइनस तो लिखा नहीं जाता है या प्लस, तो फॉस्फेट की वैलेंसी 3 आयरन के बगल में और फेरस की वैलेंसी 2 तो फॉस्फेट के बगल में। तो Fe3PO4 का होल 2 फेरस फॉस्फेट हो गया। इसी तरह फेरिक क्लोराइड लिख देते हैं, फेरिक क्लोराइड। देखिए आयरन वाले में फेरस और फेरिक है, तो फेरिक में आयरन की वैलेंसी फेरिक में 3 होगी और क्लोराइड है। तो देखिए फेरिक Fe और क्लोराइड होता है Cl। यहाँ देख लीजिए क्लोराइड Cl माइनस है, माइनस नहीं लिखा जाएगा Cl, और क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो Fe और Cl। अब देखिए फेरिक में आयरन की वैलेंसी 3 है तो क्लोराइड के बगल में, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, लिखना जरूरी नहीं है। इसी तरह आप किसी से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए जिंक सल्फेट उठाइए, एक उधर से जिंक और एक इधर से उठा लीजिए, तो जिंक सल्फेट। तो ये हो गया जिंक का सिंबल Zn देख रहे हैं, और सल्फेट का SO4। जिंक की भी वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो 2 और 2 ऐसे लिखे, ये और ये। सल्फेट की वैलेंसी 2 जिंक के बगल में और जिंक की वैलेंसी 2 सल्फेट के बगल में, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ZnSO4। इसी तरह आप डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और एक दो और हम देख लें, जैसे कि एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं, एल्यूमिनियम। और कोई और नाम बोलिए इधर से आयंस रेडिकल्स में से, बोलो जी बच्चा, कोई और नाम बोलो, जल्दी बोलो। एल्युमिनियम साइनाइड, लो एल्युमिनियम साइनाइड। एल्युमिनियम का Al और साइनाइड का Cn। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और साइनाइड की वैलेंसी 1। तो साइनाइड की वैलेंसी 1 एल्युमिनियम के बगल में लिखना जरूरी नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो साइनाइड को घेर के 3 लिख दिए, तो ये हो गया एल्युमिनियम साइनाइड। और इस तरह से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। प्लीज आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना अगर सीख गए हों इससे, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।